नमस्कार नमस्कार इन्वेस्टर, मैं ब्रजेश कुमार। आज काफ़ी समय के बाद आज मैं पुनः अपना एक नया सेशन लेके आया हूँ। हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मिस्टर मुकुल गोयल जी, उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करूँगा। मुकुल जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार विजय जी, बहुत अच्छे हूँ। आप बहुत दिनों बाद आए हैं। जी हाँ, थोड़ी सी व्यवस्था थी, कुछ पर्सनल मतलब चीज़ें ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाए। मुझे लगा चीन बहुत ज्यादा मार्केट डाउन हो गया, इस वजह से आप नहीं, वो तो है ही सर, वो तो मेन कंसर्न है कि मार्केट डाउन है। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मार्केट फॉल क्यों कर रहा है? फॉलिंग टाइमिंग क्या है? मार्केट फॉलिंग टाइमिंग, व्हाट इज द मार्केट फॉलिंग टाइमिंग? देख के मार्केट की टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है जब से हमारे आरबीआई के गवर्नर बदले हैं जी, तब से एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ये जो नए गवर्नर हमारे आए हैं, ये शायद एक पॉलिसी इकोनॉमिक के टर्म में बोलते हैं लेस इज फेयर, मतलब जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दें, हम इंटरफेरेंस ना करें। जी, तो इंटरफेरेंस वो नहीं करना चाह रहे डॉलर और रुपये के एक्सचेंज रेट में, इसलिए उन्होंने डॉलर की परचेजिंग बंद कर दी। इसके एवज में 84 वाला जो रुपया था हमारा एक डॉलर के अगेंस्ट, वो 87 के करीब हो गया। तो ये काफी बड़ा एक मेजर टाइमिंग का सवाल है। दूसरा, मेरे को लगता है गवर्नमेंट की भी ज्यादा अब चिंता नहीं है। स्टॉक मार्केट को संभालते संभालते गवर्नमेंट भी थक गई है, क्या तो लगता उन्होंने है? भी शायद छोड़ दिया है इसको। ये तो वही बात हो गई कि घोड़े की लगाम छोड़ दी, घोड़ा कहीं भी जाए मैदान खुला है। इन्वेस्टर क्या करेंगे? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो रिटेल इन्वेस्टर पे पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए सेलिब्रेशन टाइम है ये। सेलिब्रेशन टाइम? जी बिल्कुल, मैं ऐसा मानता सर ऐसे मत कहिए, आप सेलिब्रेशन कहेंगे काफी इन्वेस्टर तो नाराज हो जाएंगे कि आप सेलिब्रेशन कह रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो तो रेड हुआ पड़ा है। नहीं, तो अब इस समय तो बात यह है ब्रजेश जी, इस समय एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर माइंडसेट पे नहीं रहना चाहिए। इस समय एक इन्वेस्टर को ट्रेडर माइंडसेट पे रहना चाहिए। इन्वेस्टर को ट्रेडर? बिल्कुल, यदि आपने किसी शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा जी, 2-3 दिन इंतजार करिए। यदि वो चलता है शेयर ठीक है, यदि आपका वो 1 लाख वाला माल 95,000 में बिकता है तो तुरंत एग्जिट मार दीजिए। ओके, मतलब एसएल मेंटेन करके स्टॉप लॉस, स्टॉप जो इस समय बुक कर लेगा, जो इस समय लॉस, वो ही सिकंदर होगा। और जो इस इंतजार में बैठा होगा कि मेरा शेयर मेरे रेट पे आ जाए या कुछ प्रीमियम मिल जाए, वो तो खत्म हो जाएगा। अभी अच्छा सर, बहुत क्विक डिसीजन लेने का टाइम है। ओके, मतलब तो अभी लॉन्ग टर्म नहीं, अभी केवल ट्रेडिंग करना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, यदि 5-6 साल का नजरिया है तो बहुत अच्छे स्टॉक्स आ गए हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स में आपको 10 गिनवा सकता हूँ जो कि बुक वैल्यू से भी नीचे आ गए हैं। बिल्कुल। शुगर के स्टॉक्स देखिए आप, धामपुर शुगर का शेयर जिसकी की हाँ, बुक वैल्यू 160 रुपए है। शुगर के शेयर क्यों फॉल कर रहे हैं? शुगर के शेयर, जबकि 10 लाख टन उनको एक्सपोर्ट की अनुमति भी दी है सरकार ने, उसके बावजूद भी फॉल कर गए। देखिए, थोड़ा सा तो हाइपर शुगर के शेयर्स में था, बहुत ज्यादा ऊंचे रेट पे खड़े कर रखे थे। मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट इम्पैक्ट तो हर इंडस्ट्री में पड़ेगा। मार्केट अगर इतना तेजी से फॉल हो रहा है तो और इंडिया के जितने भी इंडेक्स अगर आप देखेंगे, सारे इंडेक्स रेड हैं आज, और ऑल इंडस्ट्रीज फॉल कर रही हैं, तो शुगर भी तो इससे छूता तो नहीं रहेगा। वो तो है आपकी बात सही, लेकिन इस समय शुगर एज ए कमोडिटी में तेजी आई है 300 रुपए की, 10% रेट बढ़े हैं ओके, नीचे रेट से। तो एक तो ये पॉजिटिविटी है उनके संग है। बिल्कुल। दूसरी बात एक ये है, इस बार ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा तो प्राइसिंग अच्छी रहेगी शुगर की। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया में, जैसे धामपुर शुगर का शेयर है 160 रुपए बुक वैल्यू है, 140 रुपए में मिल रहा है, सस्ता है। हाँ बहुत सस्ता है। धामपुर बायो का शेयर 140 रुपए बुक वैल्यू है, 95 रुपए में हुआ है। अच्छा, ये बाई करना चाहिए? ये हाँ, धामपुर बायो अच्छा शेयर लगता है मेरे को। धामपुर बायो। अवध शुगर का भी शेयर बुक वैल्यू के नीचे है, 410 रुपए का रेट था आज। ओके, तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 1 साल का हॉरिजन यदि कोई ले तो ये शेयर बुरे नहीं रहेंगे। मेरे को लगता है 20% का रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, अभी किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को? सिर्फ इक्विटी, ओनली इक्विटी? ओनली इक्विटी, क्योंकि ये सेलिब्रेशन टाइम मैंने ऐसे ही नहीं कहा है। सेलिब्रेशन टाइम वो होता है जब मंदा चल रहा हो और लोग बाग डिस्ट्रेस सेल करने में लगे हुए हों। ओके, तो ये जो लोगों ने इतने ऊंचे रेट पे जो शेयर ले लिए हैं, खासतौर से पीएसयू के या बैंकों के, वो इस समय एंट्री लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और 10 दिन इंतजार कर ले, बजट के बाद ले ले। अच्छा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को इस टाइम
एंट्री करनी चाहिए, गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड है। यदि आपको कुल मिला के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है जी, तो इस समय आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 20% ऑफ योर कैपेसिटी इज वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउ। कहने का मतलब है अपनी टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी सिप मोड में आप कर सकते हैं। सिप इन द सेंस कहने का मतलब है कि पांचली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन SIP जो आजकल चलती है लोगों की, उनके मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, उनका मुझे आइडिया भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हाँ, आप जितना आपका बजट है उसका 1/5 आप इस समय इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। सर मेरा एक चौथा सवाल है आपसे, ट्रम्प की पॉलिसीज जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, काफी ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा डरा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। जो उनकी जो कैंपेन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनका सीधा सीधा यह है कि ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हुआ है, जब से WTO बना है तब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। ट्रम्प का मानना यह है कि 1990 से जब से WTO बना है, पहले आपको पता है WTO से पहले था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। वो इतना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसको कन्वर्ट करा गया WTO में। जी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक संस्था खड़ी करी गई WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद ही ग्लोबलाइजेशन हुआ और टैरिफ हर जगह श्रिंक हुए। ओके। तो उसमें अमेरिका सबसे ज्यादा नुकसान में रहा, क्योंकि बाकी लोगों ने तो अपने टैरिफ कम नहीं करे, अमेरिका को कम अपने करने पड़े टैरिफ। तो क्या तो अमेरिका का जो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ा वो आज तक कायम है। तो ट्रम्प का मानना यह है कि हम अपने देश में टैरिफ लगाएंगे, बाहर के प्रोडक्ट नहीं आने देंगे। तो क्या इससे ये लगता है कि WTO से एग्जिट करेगा अमेरिका? एग्जिट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रम्प जी का कुछ भरोसा नहीं। वो उन्होंने अभी उससे एग्जिट कराई है। हाँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने हाँ, WHO से तो एग्जिट कर गए, तो इनका कुछ भरोसा भी नहीं, लेकिन एग्जिट तो नहीं कर पाएगा। उसके अलग उनको लॉस है, लेकिन ये है कि WTO थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो गया है। ओके सर, एक अगला सवाल है, इमिग्रेशन H1B वीजा से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा अगर इसमें ये देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इन्होंने? ट्रम्प ने अपनी कैंपेन शुरू कराई थी कि मैं H1B जो वीजा है इसको बंद करूंगा, लेकिन अब उस पर सेकंड थॉट चल रहा है कि भाई जो टैलेंटेड लोग हैं और इमिग्रेशन लीगल करते हैं तो उनको हम स्वागत करेंगे। देखिए, इतना आसान नहीं है। यदि वो इन वीजा पे रोक लगाएगा तो जितनी भी कंपनियां अमेरिका में, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या और 50 किस्म की कंपनियां हैं, उनको टैलेंट कहां से मिलेगा सस्ता? तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा चलने वाली है। और H1B वीजा पे हाँ, जो डंकी मार के इमिग्रेशन हुआ है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, और फर्दर जो एक फ्लो था जाने का यहाँ से लोगों का, जॉब मार्केट जो थी अमेरिका की बड़ी वाइब्रेंट थी, वो थोड़ी श्रिंक होगी। उससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंडिया में थोड़ी बढ़ सकती है। ओके, ये मेरा मानना है। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, रिटेल इन्वेस्टर को अभी क्या सेल करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए, आपकी क्या राय है? मैंने आपको बताया ना, इस समय ट्रेडिंग जोन में काम करना पड़ेगा। आपने 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगाए और 4 दिन इंतजार करा, और यदि आपको 90,000 में बिकता है माल और आपको लगता है कि नहीं चल पा रहा शेयर, तो आप एग्जिट मार दीजिए। जो लॉस बुक करेगा वही सिकंदर होगा। अच्छा, एक चीज और, कोई शेयर रिकमेंड करेंगे आप? मैंने अभी बातों बातों में जिक्र करा, मेरे को शुगर के शेयर्स अच्छे लगते हैं, ये रेट में बुरे नहीं हैं। और बहुत से शेयर जो कि अपनी फेयर वैल्यू से 50% तक करेक्ट हो। बैंकों के शेयरों को तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, हाथ नहीं लगाना चाहिए। ना बैंकों के शेयर, ना मेरे हिसाब से आपके PSU के शेयर्स। मैं नहीं चाहूंगा कि इन्वेस्टर उनकी तरफ दौड़े, उनमें कोई दम नहीं लगता बिल्कुल। मेरे को दम लगता है ब्रांड्स के शेयर में। ओके। जो भी ब्रांड, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनके शेयर को लेने में मेरे को कुछ गुरेज नहीं। जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ये अच्छे शेयर है। Hyundai मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Hyundai का शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न देगा, मेरे को ऐसा लगता है। इसके अलावा ब्रांड के शेयर जब मैं बोलता हूँ तो ब्रिटानिया बहुत अच्छा शेयर है। ITC एक बहुत अच्छा शेयर है। बिल्कुल। तो ये शेयर्स में मेरे को लगता है कि अच्छा। IT में विप्रो रिकमेंड करेंगे? सर, IT में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके। किसी भी लेवल पे मैं IT रिकमेंड नहीं करूंगा। जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं,
हालांकि रुपया गिरने से उनको बहुत फायदा है, लेकिन अभी ग्लोबल मंदा है। यूरोप में तो कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल। अमेरिका में भी यदि आपको काम नहीं मिलेगा, वहाँ की लोकल कंपनियों का काम यदि देंगे ट्रम्प की पॉलिसीज, तो आप क्या करेंगे? तो अभी मैं आईटी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा सा और 10-20% गिर जाए तब उसको देखा जाएगा। ओके मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रजेश जी।